अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमस्कूज। गाइस, आज की वीडियो में हम फौजी फर्टिलाइज़र एफएफसी का इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 3 जनवरी 2021 को कंडक्ट हुआ है। हमारे एक सब्सक्राइबर उन्होंने हमें ये पेपर ईमेल किया है, पिक्चर की फॉर्म में उन्होंने हमें ये पेपर ईमेल किया है। उस पेपर को हमने कंपाइल किया है। तो 3 जनवरी 2021 को ये पेपर कंडक्ट हुआ है। MTO मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पेपर है। मैं आपको अपने जो सब्सक्राइबर है उसकी ईमेल भी दिखा देता हूँ। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं इकरार हुसैन, उन्होंने हमें ये पेपर ईमेल किया है, इसके क्वेश्चन हमें ईमेल किए हैं। तो बाकी जिन स्टूडेंट के पास कोई भी पास पेपर हो, लेटेस्ट पेपर हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं कामयाब इंजीनियर info@kamayabinjinier.com पे जाके आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो इस पेपर को आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स MTO का जो पेपर 2019 का पेपर है वो ऑलरेडी हमने अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर ये डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम 2021 का जो पेपर है इसको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सबको टाइम पर मिल सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। LTI मोबाइल कम्युनिकेशन इज स्टैंड फॉर। तो जो LTE जो होता है, LTE उस मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर इससे क्या कहा जाता है। 4G 3G टेक्नोलॉजीज भी हमारे पास हैं। तो LTE जो टेक्नोलॉजी है इसका स्टैंड फॉर के बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, सेकंड ऑप्शन में कहता है लार्ज टर्म एवोल्यूशन, थर्ड ऑप्शन ऑप्शन सी में कहता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, या फिर ये सारे ऑप्शन ट्रू हैं। तो LTE जो बेसिकली हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इसका नाम है, इसका इसका जो स्टैंड फॉर बनता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो जो LTE है फास्ट टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास 4G से थोड़ी ज़्यादा फास्ट है ये टेक्नोलॉजी। इसकी ब्रीफ आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। LTE स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एंड इट इज़ सम टाइम रेफर्ड एज 4G LTE। तो ये जो सिंपल 4G है उससे ये ज़्यादा फास्ट है, इसको सम टाइम 4G LTE भी कहा जाता है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन आप ये पढ़ लें। तो ये काफ़ी फास्ट होता है, सी भी जो हमारे पास 3G टेक्नोलॉजीज हैं, प्रीवियस 2G टेक्नोलॉजीज हैं, उनसे ज़्यादा फास्ट है ये LTE। तो LTE हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द सोर्स ऑफ लाइट इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो होती है, तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर के लिए जो सोर्स होता है वो कौन सा होता है। तो द लाइट सोर्स यूज इन ऑप्टिक कम्युनिकेशन आर, ऑप्शन ए में कहते हैं LEDs, ऑप्शन बी में कहता है सेमी कंडक्टर लेजर्स, ऑप्शन सी में कहता है फोटो रजिस्टर्स, और ऑप्शन डी में कहता है बोथ ए एंड बी। तो जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर हमारे पास जो नॉर्मली सोर्स यूज किया जाता है LEDs को यूज़ किया जाता है, उसके अलावा सेमी कंडक्टर जो लेज़र डायोड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी बोथ LEDs एंड सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर लेज़र डायोड्स, इनको हैज़ा यूज़ किया जाता है सोर्स यूज़ करता है ऑप्टिकल फाइबर के लिए। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर बनता है बोथ ए एंड बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ब्रॉडबैंड स्पीड मेजर्स इन। जो ब्रॉडबैंड होती है हमारे पास, जो घर में हम ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं, इसकी स्पीड के बारे में पूछा गया है। इसको किस चीज़ के अंदर से मेजर किया जाता है, बाइट पर सेकंड, बिट पर सेकंड, या फिर किलो बिट्स पर सेकंड, या फिर मेगाबाइट पर सेकंड, या फिर गीगाबाइट। से बेसिकली बाइट है, बिट्स नहीं है। गीगाबाइट पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड, या फिर किलो बाइट पर सेकंड, या फिर बाइट पर सेकंड। तो जो ब्रॉडबैंड होती है उसकी स्पीड को हम मेगाबाइट पर सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हमारा जो बनता है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है, मेगाबाइट पर सेकंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है इन अ ट्रांसमिशन लाइन डैश इज यूज टू मेजर गैस इज यूज ड्यू टू द लाइट वेट। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या चीज़ यूज़ की जाती है जिसकी वजह से उसका वेट जो है, ट्रांसमिशन वेट का लाइन का जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वो कौन सा मटेरियल से यूज़ किया जाता है, उस मटेरियल को यूज़ करने से ट्रांसमिशन लाइन का जो वेट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। ऑप्शन ए में कहता है कॉपर, ऑप्शन बी में कहता है गोल्ड, ऑप्शन सी में कहता है सिल्वर। तो इसमें हम एल्यूमिनियम को बेसिकली यूज़ करते हैं, इसका वेट काफ़ी कम होता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर बनता है, एल्यूमिनियम इज यूज। और इसमें ऑप्शन डी हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। तो ऑप्शन 4 इज़ अ राइट आंसर। इसकी
डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ये कहता है जी द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज मटेरियल इन ट्रांसमिशन लाइन इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज हैविंग ए सफिशिएंट कंडक्टिविटी, मोर एवर इट इज लाइट इन वेट एंड ओनली लिमिटेशन इज इट इज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इससे याद रखना आपने इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो होती है। तो इसको ये काफ़ी एफिशिएंट मटेरियल होता है और इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इसका वेट काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर के ट्रांसफर फंक्शन के बारे में पूछा गया, क्या होता है, लेकिन इसके ऑप्शन तो हमें सही पता नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं द फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन फाइंडिंग थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर मेजर करता है जो, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास जो बनता है, ये आपने याद रखना, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन के डिवाइडेड बाई टाउ ऑफ एस प्लस 1, इसको आपने याद रखना है। इसके ऑप्शन तो हमारे पास गिवन नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनालॉग टेक्निक्स। तो एनालॉग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? एनालॉग टेक्निक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एफ एम, ए एम, पी एम, जितनी भी टेक्निक्स हैं ये सारी एनालॉग मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स हैं। एफ एस के, पी एस के और एस के जो हैं ये डिजिटल मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स हैं। ये टेबल में आपको दिखा देता हूँ। मॉड्यूलेशन का टेबल आप देख सकते हैं। एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स ये देख सकते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन। और डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग ए एस के, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट किंग एफ एस के और फेज शिफ्ट किंग पी एस के। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन की ये वाली आ जाती हैं। ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में कहता है एफ एम, एफ एस के, पी एस के और एस के, ये तीनों ऑप्शन हमारे पास गलत बन जाते हैं, ये इनकोरेक्ट है। ऑप्शन ए जो हमारे पास जो बनता है वो राइट आंसर बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, एफ एम इज दी एनालॉग टेक्निक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहता है विच एंटीना इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन। तो कौन सा एंटीना, डायरेक्शन एंटीना जो है वो डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए यूज होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, बहुत से पहले एग्जाम, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एग्जाम, एनटीएस के जितने भी एग्जाम हुए उनमें ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो इसमें हम ऑप्शन ए में कहता है यागी एंटीना, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना, माइक्रो स्ट्रिप एंटीना या फिर लूप एंटीना। तो इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, लूप एंटीना यूज फॉर द डायरेक्शन फाइंडिंग। तो माइक्रो स्ट्रिप एंटीना ये कंप्यूटर्स, मोबाइल के अंदर यूज किया जाता है। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना जो ये सैटेलाइट से कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो यागी एंटीना ये पुराने हमारे पास जो मोबाइल होते थे, टीवीज़ वगैरह, उनके लिए ये यूज़ किया जाता था यागी एंटीना। तो डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए हम जो एंटीना यूज़ करते हैं वो हमारे पास लूप एंटीना, ये सिंपल वायर एंटीना होता है। ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास साउंड सिग्नल इन टीवी ब्रॉडकास्ट। तो ये क्वेश्चन भी एनटीएस के बाद कई पेपर्स के अंदर दोबारा आ चुका है। तो साउंड सिग्नल जो होते हैं वो टीवी ब्रॉडकास्ट के, जो टेलीविजन होता है उसके जो ब्रॉडकास्ट होती है, उसका जो साउंड सिग्नल होता है वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है। ये आपने याद रखना है। अगर वीडियो सिग्नल की बात करें तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होगा। तो साउंड सिग्नल का उसने हमसे पूछा है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। तो अगर वीडियो सिग्नल का पूछा तो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीना इज स्टैंडर्ड रेफरेंस एंटीना फॉर द डायरेक्टिवनेस। तो कौन सा एंटीना जो है वो हैज़ अ रेफरेंस एंटीना यूज किया जाता है फॉर द डायरेक्टिवनेस के लिए। ऑप्शन ए में कहता है एलिमेंट्री डबलेट, हाफ वेव डाइपोल, आइसोट्रोपिक एंटीना। तो आइसोट्रोपिक इसमें एंटीना, इसमें राइट आंसर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बनता है आइसोट्रोपिक एंटीना। आइसोट्रोपिक रेडिएटर भी इसका आ जाता है। आइसोट्रोपिक एंटीना ये ऑल डायरेक्ट है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ दी नॉन रेजोनेंट एंटीना। तो नॉन रेजोनेंट एंटीना इनमें से कौन सा है? रोम्बिंग एंटीना, फोल्डेड डाइपोल एंटीना, एंड फायर एंटीना। तो इसमें राइट आंसर हमारा जो बनता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, रोम्बिंग एंटीना इज अ नॉन रेजोनेंट एंटीना। ये क्वेश्चन भी एनटीएस के कई पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास तो बाइनरी नंबर हमारे पास ये गिवन है, इसको हमने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे डेसिमल के अंदर? तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम, इसको डेसिमल के अंदर जो उसका आंसर बनता है, इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 127 इसकी आ जाएगी। बाइनरी जो बनती है शॉर्टकट तरीके से आपने इसकी बाइनरी को निकालना है। इसका राइट आंसर बनता है 121, 127 इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा हमारे पास एक और क्वेश्चन है बाइनरी का। बाइनरी नंबर हमारे पास गिवन है 101010 बेस 2 बाइनरी के अंदर इसको डेसिमल में अंदर कन्वर्ट करना है। शॉर्टकट तरीके से आपने करना है इसको। तो 1 2 4 8 16 32 ये शॉर्ट तरीका है हमारे पास। इसको आपने देख लेना है, इसके जरिए आपने इसे कन्वर्ट करना है। तो इसमें जो बाइनरी नंबर इसका जो बन जाता है बेसिकली 42 इसका राइट आंसर बनता है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर, 42 इज अ राइट आंसर। इसके जो डेसिमल आ जाएगा 42 इसका राइट आंसर बनता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, BCD कोड इज यूज फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड को क्यों यूज किया जाता है, इसके ऑप्शन तो गिवन नहीं, इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। BCD वाज यूज्ड इन मेनी अर्ली डेसिमल कंप्यूटर एंड इज implemented in the instruction set of the machine। डिफरेंट मशीन के इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर से डिफरेंट जो मशीन हैं उनकी इंस्ट्रक्शन सेट में इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके अलावा IBM सिस्टम 360 सीरीज़ के अंदर भी इनको काफ़ी यूज किया जाता है। डिजिटल इक्विपमेंट्स कॉर्पोरेशन VAX के B177 मोटोरोला 600 सीरीज जो प्रोसेसर हैं उनके अंदर भी इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके ऑप्शन तो गिवन नहीं है, लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन को आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर के बारे में भी कई बार NTS के पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू मैकेनिकल क्वांटिटी या नॉन अतिभाव। तो इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं थ्रू दी ट्रांसड्यूसर। इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को यूज करके हम नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट मैग्नीफाइज। तो हमारे पास पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता है, वो किस चीज़ को मैग्नीफिकेशन करता है, पावर की करता है, वोल्टेज की करता है, करंट की करता है, या फिर सब की। तो जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता है वो सिर्फ हमारे पास जो करंट की वो मैग्नीफिकेशन करता है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर बनता है। अगर सीरीज रेजोनेंस सर्किट की बात की जाए तो वो हमारे पास वोल्टेज की मैग्नीफिकेशन करता है। इसकी थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन। द क्यू फैक्टर ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज इनवर्स ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द क्यू फैक्टर ऑफ द सीरीज सर्किट। ऑल्सो इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट द क्यू फैक्टर गिव द वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। आप रखना है तो सीरीज सर्किट रेजोनेंस सर्किट होता है जो क्यू फैक्टर में बेसिकली जो वोल्टेज की एम्प्लीफिकेशन करके देता है, मैग्नीफिकेशन करके देता है। अगर इसी तरह जो पैरेलल सर्किट है इट गिव दी करंट मैग्नीफिकेशन, इसको आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार जूनियर इंजीनियर्स के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन NTS के आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है PLC इज यूज फॉर। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को क्यों यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो गिवन नहीं, आप पढ़ सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर PLC और प्रोग्रामेबल कंट्रोलर इज अ डिजिटल कंप्यूटर यूज फॉर द ऑटोमेशन ऑफ टिपिकली इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑटोमेशन प्रोसेस होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, वहाँ पे PLC को यूज़ किया जाता है। तो लेडर प्रोग्रामिंग इसकी लेडर बेसिकली लैंग्वेज है, लेडर और ब्लॉक फंक्शन इसकी प्रोग्रामिंग को हम यूज़ करते हैं PLC के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रोग्रामिंग इज यूज इन PLC। तो प्रोग्रामिंग कौन सी यूज रहती है PLC के अंदर, अभी मैंने आपको बताया लेडर लॉजिक भी होता है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर बनता है, बोथ ए एंड बी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये देख सकते हैं तीन, इस क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं। तीन ग्राफिकल लैंग्वेज PLC के अंदर यूज होती हैं, लेडर डायग्राम, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम FBD और सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट SFC। ये तीनों आपने याद रखनी। तीन टाइप्स की ये प्रोग्रामिंग यूज होती है PLC के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, ट्रांसफर फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट कंट्रोल सिस्टम में से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी NTS के अंदर कई बार ये रिपीट हो जाएगा, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है डिफरेंट पेपर के अंदर। तो ट्रांसफर फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट आउटपुट फॉर द एनी गिवन इनपुट। तो क्वेश्चन नंबर 18 में राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, आउटपुट फॉर द एनी गिवन इनपुट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। 19 में कहता है PLC इज रिप्लेस्ड बाय। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इसको किसी से रिप्लेस किया गया, रिले से, माइक्रो प्रोसेसर से, माइक्रो कंट्रोलर से, ये ऑल है दिबाग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपने खुद आपने सर्च करना है। मुझे भी आपने अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो इसको राइट आंसर बनता है वो, मेरे ख्याल से जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, रिलेज। PLC इज रिप्लेस्ड बाय द रिलेज। तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर बनता है। तो आपने खुद भी इस क्वेश्चन को देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन प्यूनेमेटिक कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल वाल्व यूज्ड एज अ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। तो कंट्रोल वाल्व हम एज अ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के अंदर के तौर पे यूज़ करते हैं। तो वो किस चीज़ को कन्वर्ट करता है, प्रेशर सिग्नल टू द इलेक्ट्रिक सिग्नल, प्रेशर सिग्नल टू द पोजीशन चेंज, इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द प्रेशर सिग्नल, या फिर पोजीशन चेंज टू द प्रेशर सिग्नल। तो उसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, प्रेशर सिग्नल टू द पोजीशन चेंज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द कम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट।
तो एंड गेट और नॉट गेट को कंबाइन करके हमारे पास जो गेट बनेगा, नॉट गेट मीन्स इन्वर्टर जो है, हम एंड गेट के आगे अगर इन्वर्टर बबल अगर लगा देते हैं उसको, तो इस वजह से हमारा वो नेंड गेट बन जाएगा। तो कम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट मेक्स द नेंड गेट। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर बनता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन भी समटाइम्स आ जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, द आउटपुट ऑफ एक्स और गेट इज हाई। अगर एक्स और गेट जो है अल्टरनेट इनपुट के ऊपर हमारी उसकी वैल्यू हाई हो जाती है। इसका टेबल में आपको दिखा देता हूँ, ये इनपुट्स हैं उसकी, ये आउटपुट जेड हमारे पास आउटपुट है, एक्स और वाई हमारे पास जो इनपुट्स हैं एक्स और गेट की। देखते हैं अगर एक्स इनपुट हमारे पास अगर लो है, वाई इनपुट अगर हाई है, तो हमारे पास जो आउटपुट हाई हो जाएगी। अल्टरनेट इनपुट्स के ऊपर ये हमारे पास वैल्यू को हाई दे रहा है। इसका जो राइट आंसर बनता है, इनपुट 1 इज लो इन अदर इनपुट इज हाई, तो हमारे पास जो आउटपुट हो जाएगी वो हाई हो जाएगी। इसका ऑप्शन गिवन नहीं है, इसका ऑप्शन ए हमारे पास जो राइट आंसर बनता है। इस टेबल को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, यूजेटी आउटपुट इज टेकन फ्रॉम। तो यूजेटी मीन यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी के बारे में मैं ऑलरेडी कई मरतबा वीडियोस बना चुका हूँ, काफ़ी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग। तो यूजेटी का आपने याद रखना है, इसके अंदर बेस्ड इसके अंदर हमारे पास कलेक्टर टर्मिनल नहीं होता, याद रखना है आपने। इसके जो इनपुट देते हैं हम कलेक्टर के ऊपर देते हैं, इनपुट जो देते हैं वो इमीटर के अंदर देते हैं। यूजेटी के अंदर हमारे पास कलेक्टर टर्मिनल नहीं होता। हम जो इनपुट देंगे वो इमीटर के ऊपर देते हैं। जो हमें आउटपुट मिलती है वो दो बेसिस होती हैं, बेस 1 और बेस 2 के बिटवीन हमें आउटपुट मिल जाती है। तो इसको सम टाइम डबल बेस डायोड भी कहा जाता है यूजेटी को। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बनता है। तो आउटपुट इज टेकन फ्रॉम दी बेस 1 एंड बेस 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच माइक्रोफोन इज यूज्ड फ्लैट फ्रिक्वेंसी। कौन सा माइक्रोफोन है जो फ्लैट फ्रिक्वेंसी को यूज़ करता है। तो इसमें ऑप्शन तो हमारे पास गिवन नहीं है, इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सम माइक्रोफोन टाइप्स दैट ऑफन हैव फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, दे इंक्लूड द स्मॉल डायफ्राम कंडेंसर माइक्रोफोन्स एंड लार्ज डायफ्राम कंडेंसर माइक्रोफोन यूज द फ्लैट फ्रीक्वेंसी। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास गिवन नहीं है, इसको आपने देख लेना है इसके डिस्क्रिप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25, एक्सेसिव नाइज इन अ कंट्रोल सिस्टम काज। तो जो हमारे पास कोई भी कंट्रोल सिस्टम है तो उसमें एक्सेसिव नाइज प्रोड्यूस होती है। उस एक्सेसिव नाइज की वजह से हमारे पास जो है उसकी हमारे पास कोई भी हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर सेचुरेशन और इन सेचुरेशन एंड एम्पलीफाइंग स्टेजेस के अंदर ये हमारे पास प्रोड्यूस होती है नाइज, एक्सेसिव नाइज। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनता है। 25 क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी, सेचुरेशन इन एम्पलीफाइंग स्टेजेस, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी नेन गेट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द एंड गेट। तो नेन गेट बनाने के लिए हमारे पास कितने गेट हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो 2 नेन गेट हम यूज़ करके एंड गेट को बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। तो इसके डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन हमारे पास ये अवेलेबल है, देखते हैं। 2 नेन गेट्स आर अरेंज्ड, ये आप देख सकते हैं। 2 नेन गेट्स को हम यूज़ करके हमें जो आउटपुट मिलेगी एंड गेट की मिल जाएगी हमें। तो 2 एंड गेट के थ्रू हम एंड गेट, ये देख सकते हैं, ये एंड गेट ए डॉट बी ऑपरेशन है, एंड गेट का ऑपरेशन है। तो 2 एंड गेट को यूज़ करके हम एंड गेट को बना सकते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27, कंट्रोलर इज अ, कंट्रोलर हमारे पास कंपेरेटर है, एम्पलीफायर है वो, तो इसमें राइट आंसर बनता है कंपेरेटर। कंट्रोलर बेसिकली हमारे पास जो इनपुट्स होती है उनको कंपेयर करके हमें आउटपुट देता है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 28 नंबर क्वेश्चन है, 100% मॉड्यूलेशन इन FM। तो जब FM की मॉड्यूलेशन जब 100% हो जाती है, इसका मतलब है हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है। मीन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल विल बी इक्वल टू दी कैरियर फ्रीक्वेंसी। FM इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विल बी इक्वल टू दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। ये कंडीशन जब होती है तो हमारे पास जो मॉड्यूलेशन जो होती है वो 100% हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो गाइज ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिवीजन डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी इनटू 100, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला है। तो इसमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारे पास 100% हो जाता है। तो इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, प्रीवियस भी इससे पिछला जो पेपर था 2019 का वो भी मैंने डिस्कस किया था। ये 2021 का पेपर है, 3 जनवरी को ये पेपर कंडक्ट हुआ है। तो गाइज जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया तो उसको लाइक करें, उसको फॉलो कर लें। उसके अंदर भी हमारी काफ़ी अपडेट आती हैं पेज के ऊपर।
तो अगर आप इससे ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, NTS की, जूनियर इंजीनियर SDO की, तो आप हमारी वेबसाइट kamyabinjinier.com पे जाके ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। थैंक यू सो मच।